इथेनॉल ब्लेंडिंग इन शुगर स्टॉक्स पिक अप द पेस। देखो शुगर स्टॉक्स पे आ जाते हैं। शुगर स्टॉक्स में क्या है, देखो शुगर स्टॉक का सबसे बड़ा फंडा यही है कि अब इनमें जो टर्न अराउंड जो आया है लास्ट दो दो सालों में, दैट टर्न अराउंड इज मोस्टली बिकॉज ऑफ एथेनॉल ओनली। ठीक है, अब पहले 10% था, अब गवर्नमेंट उसको 20% करने वाली है, फिर आगे 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा। तो जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है या साइंटिफिक वे में जितना ज़्यादा ब्लेंडिंग पॉसिबल है, गवर्नमेंट उतना ज़्यादा ब्लेंडिंग करवा देगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का इम्पोर्ट का बिल उससे कंपैरेटिवली कम होने वाला है। तो इसमें क्या होगा, देखो अल्टीमेटली हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है ये चीज़। एक तो हमारा क्योंकि हम लोग ईवी में जा रहे हैं, तो वैसे ही क्रूड का इंपोर्ट थोड़ा सा कम होगा। और जब एक वो उसके कारण प्लस उसके बाद अगर हम लोग इथेनॉल भी उसमें ब्लेंड करें, तो जितना जितना परसेंटेज बढ़ेगा तो उतना उतना क्रूड का इंपोर्ट का बिल हम लोग का कम होता चला जाएगा। तो ये विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो अल्टीमेटली कोई इकोनॉमी के लिए उसका इंपोर्ट का बिल जितना कम होगा ना, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मतलब अगर से 10 ईयर्स डाउन द लाइन, 10 ईयर्स नहीं जाते, अपने 2030 पकड़ते हैं, अगर अपने 2030 पकड़ते हैं कि जहाँ पे से क्रूड जिस हिसाब से ईवीज का काम हो रहा है, जिस हिसाब से इथेनॉल ब्लेंडिंग का काम हो रहा है, अगर 40% भी अगर कम हो जाता है, ठीक है, तो हमारी फॉरेन रिजर्व्स उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। प्लस हम लोग अब यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और पीएलआईज वगैरह करके मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, बहुत सारी इवन फॉरेन के बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। सेमीकंडक्टर हम लोग खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या है अल्टीमेटली, इससे अल्टीमेटली बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये होगा कि हम लोग नेट में अगर एक्सपोर्टर बन जाएंगे, तो हम लोग का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। एंड एज अ कंट्री हम लोग की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो हम लोग की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हमारी सबसे बड़ा है जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो बहुत रैपिडली इंक्रीज करेगी। तो जब पर कैपिटा इनकम, मतलब आप अगर अभी 10,000 कमा रहे हो से फॉर एग्जांपल, तो आप अगर 2030 तक 20,000 कमा रहे होगे, ठीक है, तो वो 20,000, अभी 10,000 कमा रहे हो तो 10,000 जैसा खर्चा कर रहे हो, 20,000 कमा रहे हो तो 20,000 जैसा खर्चा करोगे, माइनस द इन्फ्लेशन फॉर दोज 4-5 ईयर्स। ठीक है, तो ये इसका इन्फ्लेशन माइनस करके तो भी आप नेट में गेन में ही रहोगे। ठीक है, तो अगर अपने ये चीज़ देखें तो अपने जब अपनी सबकी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, एक नेचुरल वे में अगर अपनी सबकी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ती है ड्यू टू द बूम इन द इकोनॉमी, ठीक है, तो अगर हम लोग की वो सारी चीज़ें बढ़ती है ना, तो हम स्पेंड ज़्यादा करते हैं। तो हम स्पेंड ज़्यादा करते हैं इन द सेंस कि पहले जैसे क्या होता था, देखो एसी बहुत सारे लोगों के घर पे नहीं होता था, दैट वाज अ लग्जरी काइंड ऑफ एन आइटम। लेकिन अभी आप देखोगे तो मोस्टली बहुत सारे लोगों के घर पे एसीज आ चुके हैं। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इफ़ यू सी, बहुत ज़्यादा स्कोप है। एसीज जो कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स है उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, व्हीकल्स की सेल्स बहुत ज़्यादा, स्पेशली टू व्हीलर्स और फोर, मतलब टू व्हीलर्स तो सबसे ज़्यादा पिकअप करेगा, फोर व्हीलर्स की भी सेल्स बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाएगी। अभी आप देख रहे हो टाटा मोटर इज़ डूइंग क्वाइट वेल, मारुति भी बहुत अच्छा कर रही है, ह्यूंडई का भी एक अपना आईपीओ आने वाला है, तो वो दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग थिंग। तो क्या कंपटीशन भी हीटअप होगी। फ्लेक्स व्हील के ऊपर काम हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसके ऊपर काम चलता चला जा रहा है। और अल्टीमेटली जब हमारे इंपोर्ट बिल्स कम होते हैं और हमारा अपना जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम होता है, अपना फॉरेन रिजर्व्स जैसे जैसे बढ़ता है, तो हमारा स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, इकोनॉमी भी का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है लोगों की, और ओवरऑल जो एक ग्रोथ का सिनेरियो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसके लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग बेसिकली जो है, अब देखो अपने को स्टॉक्स कैसे देखनी है शुगर सेक्टर में, मैं ये बताता हूँ। देखो बहुत सारा जितनी मोस्टली जो स्टॉक्स है ना, बहुत ज़्यादा भाग चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, अपने को कौन सी स्टॉक पकड़नी है, सारी स्टॉक्स की लिस्ट निकाल के अपने को एक बार चेक करना है, उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करना है कि कितना प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, कितना क्या है, वो सारी चीज़ें देखनी है। और अपने को ये देखना है कि कौन कौन सी स्टॉक ऐसी है जो अभी पूरी तरह भागी नहीं है। मतलब समझो अगर ऑन एन एवरेज सारी स्टॉक्स 40-40% भाग चुकी है, और कुछ चार स्टॉक्स हैं जो 40% नहीं भागी है, तो पहले ये समझने का कोशिश करो क्यों नहीं भागी है। हो सकता है इथेनॉल ब्लेंडिंग, मतलब इथेनॉल नहीं बना रहे हैं, या इथेनॉल कम बना रहे हैं, या उनका कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ों को चेक कर लो। अगर उस पे से कोई ना कोई कंपनी ज़रूर ऐसी निकलेगी जिसमें कि अभी विच डिजर्व्स टू हैव अ बेटर प्राइस, बट अभी उसका प्राइस उस हिसाब से हुआ नहीं है। ठीक है, उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरह से अगर आप देखोगे तो आपको इस सेक्टर में भी मिलेगी, और ये अभी ये स्टोरी चलने वाली है। ठीक है ना, इस साल मानसून भी अच्छा हुआ है, तो शुगर का भी आउटपुट, जो शुगर केन का आउटपुट है वो अच्छा होगा, तो शुगर भी ज़्यादा निकलेगी।
राइट। आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, यूट्यूब पे जाके कोई वीडियो देखना। शुगर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे जो रॉ मटेरियल जब घुस जाता है फैक्ट्री में, वहाँ से उसके बाद कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकलती, एक बूंद पानी भी वहाँ से बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, अब आप लोग वो पूरा प्रोसेस देखोगे। आई हैव डन ऑडिट्स फॉर सम बिग शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो क्या है, मेरे को पूरा उसका प्रोसेस पता है, एक बूंद पानी तक नहीं निकलता है, सारी चीज़ें यूज़फुल होती है।